साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी ज्ञान देते पर कंपटीशन के इस नए सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। साथियों, हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप आज देखेंगे साथियों हमारे साथ 150 प्लस अति इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों के संग्रह आप यहाँ देखेंगे। और साथियों जो भी प्रश्न जो यहाँ पर आप देखेंगे वो इसलिए और खासा से जो है सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रश्न आप यहाँ पर देखें साथियों, ये सारे प्रश्न यूपीएसआई साथियों और यूपी आरओ ए आरओ साथियों, आरओ और ए आरओ ऐसे परीक्षाओं में पूछे गए अति जो इंपॉर्टेंट साथियों हैं प्रश्न हैं, उनको आज आपको सामने व्याख्या करेंगे। और साथियों एक एक बिल्कुल निचोड़ मिलेगा आपको। और मित्रों आपको एक गारंटी दे रहे हैं कि आगे जो यदि आप कोई हिंदी से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। तो आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में साथियों। सबसे जरूरी बात और ये साथियों वह है कि आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 जो है वो क्या कहता है आपका। साथियों प्रश्न नंबर 1 है कि जल में रहने वाला प्राणी, साथियों जल में रहने वाला प्राणी को एक शब्दों में आप क्या कहेंगे। तो साथियों आप देखेंगे कि इसको एक शब्द के लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे नीचे। ऑप्शन नंबर ए है जलज, ऑप्शन नंबर बी जलनिधि, ऑप्शन नंबर सी साथियों जलचर, ऑप्शन नंबर जी जलधर। तो साथियों आप भी फटाक से आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपका मन हो तब। वैसे हम तो बताएंगे ही, क्योंकि साथियों जो इसका शुद्ध आंसर है वो है जलचर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आप सी पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ लीजिए, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस सेशन को बनाना है हमको वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी बनाना है। तो साथियों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस उत्तर के साथ साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ साथ और भी जो सारे साथियों बाकी जो आंसर है उस पर भी विशेष रूप से बृहद चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों इसलिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदि आप नजदीक समय में हिंदी से रिलेटेड कोई एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज 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 आप इस वीडियो को स्किप ना करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि उन्हें भी इसका फायदा हो सके। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं जलज, तो साथियों जलज जो है यहाँ पर जो प्रत्यय से बना हुआ साथियों, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न। साथियों जिसका अर्थ होता है उत्पन्न या जन्म लेना। तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका जल में उत्पन्न मतलब क्या है साथियों, जो जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी है साथियों उन्हें कहते हैं जलज। जैसे मछली, मेढक, ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्राणी हैं जो जल में उत्पन्न होते हैं साथियों, तो उन्हें कहते हैं जलज। साथियों आगे देखेंगे आप ऑप्शन नंबर बी साथियों है जलनिधि। तो साथियों जो जलनिधि साथियों है ये सागर साथियों, सागर का ये जो है यह सागर का साथियों समानार्थी शब्द है, तो उससे हमको कुछ लेना देना है नहीं। ऑप्शन नंबर डी साथियों देख सकते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिया है जलधर। साथियों यहाँ पर जो धर है धर्म होता है धारण। धर्म क्या होता है साथियों, धारण करना। तो आप देखेंगे जलधर माने जल को धारण करने वाले तो कौन है, बादल। तो इस तरह से आप यहाँ पर यह समझ चुके होंगे, आशा नहीं पूरा विश्वास है, और आपको मजा भी आया होगा। तो साथियों आइए आगे देखते हैं और ऐसा ही मजा हम कंटिन्यू रखेंगे। मित्रों आपका प्रश्न नंबर जो 2 है वो है जो नभ में चलता है। साथियों जो नभ में चलता है आप देखेंगे उसके लिए एक शब्द है। तो साथियों जो नभ में चलने वाला है उसके लिए शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको 4 मिल जाएंगे यहाँ पर। ए खेचर, बी खच्चर, सी नभोत्पन्न, डी नभचाली। तो साथियों जो सबसे शुद्ध इसका आंसर होगा पहले जैसे ही साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर खेचर। साथियों जो खेचर है उसे कहते हैं एयर, नभ में चलने वाला। बाकी जो ऑप्शन है इस पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें साथियों जो ऑप्शन है उनको आप देख लीजिए। जैसे ऑप्शन नंबर साथियों ये बी दिए साथियों खच्चर। साथियों तो खच्चर मैंने आप पता है क्या होता है, गदहा होता है। तो साथियों इसका तो यहाँ पर कोई अर्थ ही नहीं है, इस तरह से यह गलत हो जाता है। साथियों बाकी आप देखेंगे नभो उत्पन्न, जब इसको आप तोड़ेंगे ना 2 शब्द, चूंकि बात बता साथियों यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे ये अनेक शब्दों के एक शब्दों वालों में सारे के साथ साथियों यौगिक होंगे, मतलब उसमें 2 शब्द होंगे, एक आगे होगा और एक पीछे होगा। जैसे आप देखेंगे नभो उत्पन्न में 2 शब्द है, नभ और उत्पन्न। मतलब क्या होता है कि जो नभ में उत्पन्न हो, जो आकाश में उत्पन्न हो साथियों, तो ये आपका ये होगा नहीं। बाकी दिया है नभचाली साथियों, नभचाली ये विशेष कोई शब्द है नहीं, नभचर होता तो कोई शब्द होता। इसीलिए साथियों अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न नंबर अपना अगला क्या कहता है। मित्रों प्रश्न नंबर जो अपना अगला साथियों है वो है कि दो बार जन्म लेने वाले को यह एक शब्द में क्या कहेंगे। तो मित्रों आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी 4 मिल जाएंगे, उद्भिज, स्वयंभू, द्विज और भूमिज। साथियों अभी आपको हमने इसके पहले एक हम आपसे चर्चा किए थे साथियों कि जिस शब्द के पीछे जो लगता है साथियों, जहां भी जो लग जाएगा साथियों उसका अर्थ निकलेगा जन्म लेना या उत्पन्न होना साथियों।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर द्विज माने साथियों 2 बार, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो स्पष्ट दिख रहा है साथियों। द्वि माने 2 हो जाएगा, और जो माने जन्म लेना, उत्पन्न होना, माने जो 2 बार जन्म ले साथियों, तो ये हो जाएगा द्विज। तो साथियों अगर आपको इसका अर्थ निकालना आ रहा है शब्दों का, तो इस तरह से आप भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर इस पर ध्यान देना होता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत करके निकल लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें से काफ़ी जो ऑप्शन जो है समानार्थी होते हैं, समांतर होते हैं, समानार्थर होते हैं, बिल्कुल ये जो है समान रूप से मिलते हैं। तो यहाँ पर अंतर जो है ज़्यादा स्पष्ट हो नहीं पाता है, पर आप जब अर्थ निकालते हैं तो ये हो जाता है। साथियों जो ऑप्शन नंबर साथियों जो आप देखेंगे ये है उद्भिज साथियों। उद्भिज माने साथियों क्या होता है, जो धरती को फोड़ कर निकले, उद्भिज जो धरती को फोड़ कर निकले साथियों, उसे कहते हैं उद्भिज। जैसे आप देखे होंगे साथियों, हमने देखा है कुकुरमुत्ता साथियों, फिर आप देखे होंगे वो ये मशरूम साथियों, मशरूम इसका सबसे विशेष ऑप्शन है कि उद्भिज को मशरूम कह सकते हैं, जो धरती को फोड़ कर निकलता है। बाकी साथियों आप देखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हो साथियों, स्वयं उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। साथियों आगे देखेंगे भूमिज साथियों, जो यहाँ पे आ गया है तो जन्म लेने हो जाएगा, भूम माने भूम माने जो साथियों जो भूमि से साथियों, जो भूमि से ये जन्म लेने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं भूमिज। आशा साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर अपना अगला क्या कहता है साथियों। प्रश्न नंबर अगला साथियों है कि जो मरने को इच्छुक हो, ओहो साथियों, जो मरने की इच्छुक हो, जो मरना चाहता हो, कि मैंने लिए आपका साथियों सही शब्द समूह का चयन कीजिए। तो साथियों आप देखेंगे कि जो मरने का इच्छुक हो, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, मुमूर्षु ये साथियों, मुमुक्षु या मृत्युंजय, और आप देखेंगे मरणासन। तो साथियों इसका जो सबसे शुद्ध आंसर है आपको ऑप्शन नंबर जो है साथियों ये जो साथियों है मुमूर्षु साथियों, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। बाकी साथियों जो ऑप्शन है इस पर हम चर्चा कर लेंगे अभी। देखेंगे ऑप्शन नंबर साथियों बी क्या कहता है। साथियों बी जो है ऑप्शन नंबर है यह है मुमुक्षु साथियों। मुमुक्षु में होता है कि जो मोक्ष का इच्छु हो, मोक्ष साथियों जो मोक्ष चाहता हो, साथियों जो मोक्ष चाहता हो, मोक्ष मैंने जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता साथियों, तो उसे कहते हैं मुमुक्षु कहेंगे एक शब्द में साथियों। आप एक साथियों ऑप्शन नंबर सी है मृत्युंजय साथियों, मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु पर जीत पा लिया हो साथियों, जिसने मृत्यु को ही जीत लिया हो उसे कहेंगे मृत्युंजय। बाकी साथियों आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे मरणासन। मरणासन जो मरने के समीप साथियों, जो मरने के समीप हो उसे कहेंगे मरणासन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर अपना अगला क्या कहता है साथियों। तो प्रश्न नंबर अगला साथियों है कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, मैंने एक शब्द क्या होगा आप देखें साथियों, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे हर बार की तरह। तो साथियों जो सबसे शुद्ध आंसर है वो आपको हम यहाँ पर कर देते हैं प्रतिष्ठित। ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों इसका शुद्ध आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों जो ऑप्शन है उस पर हम चर्चा कर लेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर आप ये देखेंगे सदाचारी साथियों, सदाचारी माना जाता है साथियों ये अच्छे आचरण वाले, जिनके आचरण साथियों अच्छे हों उन्हें कहेंगे साथियों सदाचारी कहेंगे। बाकी साथियों देखेंगे आप ऑप्शन नंबर 20 साथियों महत्वाकांक्षी, बड़ा इंपॉर्टेंट शुद्ध शब्द है महत्वाकांक्षी, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के इसको। देखिए जिसकी इच्छाएं जो हैं साथियों बहुत ऊंची हों, ऊपर लेवल की हों, उन्हें साथियों कहेंगे महत्वाकांक्षी कहेंगे, जिनकी इच्छाएं ऊंची हो साथियों। देख सकते हो ऑप्शन नंबर आप डी देखेंगे प्रतिवाय साथियों, प्रतिवाय जो निवारण करने के योग्य हो, जो निवारण करने के साथियों योग्य हो उसे कहेंगे प्रतिवाय। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं कि अपना अगला साथियों प्रश्न जो है वो क्या कहता है। साथियों प्रश्न है कि अनुकरणीय साथियों, अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मैंने अनुकरणीय शब्द देखेंगे आप एक शब्द है, इसके लिए अनेक ये जो है शब्दों का चयन करना है, सीधे उसका उल्टा है। तो साथियों देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है। आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो साथियों जो इसका सबसे शुद्ध आंसर है वो आपको जो है ये आपको देखने के मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो जो अनुकरण करने योग्य हो साथियों उसे कहेंगे अनुकरणीय। बाकी साथियों जो ऑप्शन है अब उसको हम चर्चा कर लेंगे। जो साथियों देखिए पीछे चलने वाला साथियों, पीछे चलने वाला मैंने जो पीछे चले साथियों उसे कहेंगे अनुगामी साथियों, उसे को कहेंगे हम अनुगामी। जो पीछे चलता है साथियों उसे हम कहेंगे अनुगामी, मैंने जो पीछे पीछे चलता है साथियों उसे अनुगामी कहेंगे साथियों। आप देखेंगे आप समझिए साथियों जो अनुग्रह से युक्त हो साथियों, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। आप देखेंगे जो अनुग्रह से युक्त हो साथियों उसे कहते हैं अनुगृहित। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उसे कहते हैं अनुगृहित साथियों। आप
अब होता क्या है कि अनुगृहित ही हम देखे हैं, अनुगृहित जो है बहुत बार आता है त्रुटियों करने में, तो आप लोग क्या लिखते हैं, अनुग्रहित कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो साथियों अनुग्रहित नहीं होता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये होता है अनुगृहित साथियों, शुद्ध शब्द होता है अनुगृहित। बाकी साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका साथियों डी है, जो उपयुक्त न हो, तो साथियों उसके लिए हो जाएगा अनुपयुक्त, जो उपयुक्त न साथियों हो जाएगा अनुपयुक्त। तो आशा करते हैं आप समझे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं प्रश्न नंबर साथियों अगला अपना क्या है साथियों। कह रहा है कि जो क्षमा पाने लायक है, साथियों जो क्षमा पाने के लायक है उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए साथियों ऑप्शन नंबर ए क्षम्य, ऑप्शन नंबर बी अक्षम्य, ऑप्शन नंबर डी दुर्धर्ष, ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी था दुर्धर्ष और डी है सर्वमान। तो साथियों जो इसका शुद्ध आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्षम्य, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, क्षम्य जो है ये हो जाएगा शुद्ध आंसर। बाकी साथियों जो उसका उत्तर है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अक्षम्य साथियों, अक्षम्य होता है जो क्षमा के लायक न हो, जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहेंगे साथियों अक्षम्य कहेंगे। आप देखें साथियों ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी है। ऑप्शन सी साथियों है दुर्धर्ष, दुर्धर्ष साथियों है बड़ा कठिन शब्द देख रहे हैं, दुर्धर्ष साथियों, दुर्धर्ष जिसे बस में करना कठिन हो, मैंने जिसको बस में करना, बस मैंने समझ रहे हैं ना, जिसको बस में करना बड़े कठिन हो साथियों उसे कहेंगे दुर्धर्ष। बस देखेंगे आप ये ऑप्शन नंबर डी है सर्वमान, जो सबको मान्य हो, जो सबको मान्य हो साथियों तो उसे कहेंगे सर्वमान। आशा है आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर अपना अगला क्या कहता है। तो कह रहा है कि जिसके चार पद हैं, पद माने साथियों पैर होता है, जिसके चार पैर हैं साथियों उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन 4 मिलेंगे और जो इसमें सबसे शुद्ध साथियों जो इसका उत्तर है वो हो जाएगा चतुष्पद साथियों, हो जाएगा चतुष्पद, माने जिनके चार पैर हैं उन्हें चतुष्पद हो जाएगा। बाकी से आप देख जाएंगे चतुर्भुज साथियों, यहाँ पर आप मिस्टेक गलती करेंगे अगर आपको पता नहीं होगा सही तो आप देखेंगे चतुर्भुज फट से मार के निकल जाएंगे साथियों। भुज यहाँ पर दिया साथियों, भुज माने होता है भुजा, आप ध्यान देंगे भुज माने होता है साथियों भुजा। तो चतुर्भुज माने जिनके चार भुजाएं हो, माने जिनके चार साथियों बाह हो उन्हें कहेंगे चतुर्भुज। आप ये नहीं है फटाक से उसे मारेंगे और निकल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो है चौराहा साथियों, चौराहा क्या कहते हैं, यह जिस स्थान से चार रास्ते, जिस स्थान साथियों चार रास्ते निकलते हो साथियों, चार रास्ते जो हैं वो निकलते हो उन्हें कहेंगे चौराहा साथियों। ये जो है सारे समास भी हैं, आप चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि चतुर्भुज में कौन समास है और चौराहा में कौन समास है साथियों, अगर आप हमारे वीडियो देखे हैं पहले वाला तब। वैसे कोई दबाव नहीं है आपको, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। मित्रों अगला है डी जो है चतुष्कोण, चतुष्कोण साथियों जिसमें चार कोण हो, जिसमें जो क्या साथियों हो चार जो हो चार कोण हो साथियों उसे कहेंगे चतुष्कोण। आशा है आप समझे साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों, चूंकि हम क्या है कि आपको ये प्रश्न के साथ साथ ये देखिए आप जो यहाँ पर प्रश्न के साथ देख रहे हैं ये केवल आप एक प्रश्न नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ पर चार प्रश्नों के जो हैं वो उत्तर देख रहे हैं। तो आप इस बातों को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप मजाक बना लें, बिल्कुल नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहां आवश्यकता पड़े तुरंत आप नोट कीजिए। क्योंकि हम क्या है कि प्रश्न के उत्तर के साथ साथ उसके जो चार ऑप्शन साथियों हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप व्याख्या कर रहे हैं ऐसे पढ़ रहे हैं तो। देखिए साथियों जिसकी तुलना न की जा सके वाक्य हेतु यह जो है एक शब्द है, देखें आप देखेंगे कि जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना ही न कर सके या उसके वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, एक शब्द है साथियों। तो ये आप देखेंगे कि आपका जो चार ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे पहले के जैसे ही। ऑप्शन नंबर ए आपका है अनुपम, ऑप्शन नंबर बी साथियों अद्वितीय साथियों, ऑप्शन नंबर सी अतुलनीय, ऑप्शन नंबर डी अवंदनीय। तो साथियों देखेंगे कि आप जो है यहाँ के ऑप्शन में काफी समानता है, ऐसे क्वेश्चन साथियों फंस जाते हैं क्योंकि अब क्या है कि आपको यहाँ पर दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो साथियों जिसका सबसे शुद्ध आंसर होगा वो होगा अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। आप देख साथियों आप इस तरह से आप एक ट्रिक पकड़ सकते हैं कि क्वेश्चन में जो शब्द मिले अगर वही शब्द साथियों आपको ऑप्शन में भी कहीं मिल जा रहा है, देखिए यहाँ पर तुलना एक शब्द है और तो यहाँ पर अतुलनीय दे दिया है, तो इस तरह से आप मार सकते हैं। पर ध्यान यहाँ पर है क्या है न की जा सके साथियों, तब अ लग गया है, अगर रहता कि की जा सके तो ये अ डाल दे और तुलनीय हो जाता, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। बाकी साथियों है अनुपम साथियों है ऑप्शन नंबर ए साथियों, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उस साथियों कहेंगे अनुपम, जिसकी उपमा ही न दी जा सके साथियों। अगला ऑप्शन जो है अद्वितीय साथियों, ऑप्शन नंबर बी अद्वितीय साथियों, जिसके समान कोई और न हो, जिसके समान साथियों कोई दूसरा और न हो साथियों उसे कहेंगे अद्वितीय साथियों। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे अवंदनीय,
मैंने जो वंदना करने योग्य न हो साथियों उसे कहेंगे अवंदनीय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। साथियों कह रहा है कि जिसे जीता न जा सके, जिसको जीता ही न साथियों जा सके, उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा उपयुक्त शब्द में से, उसके लिए शब्द क्या होगा। देखेंगे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा अजय, ऑप्शन नंबर डी साथियों अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी अपराजय, ऑप्शन नंबर डी दुर्जेय। साथियों तो जिसको जीता न जा सके साथियों उसे को कहते हैं हम अजेय साथियों, अजेय कहते हैं जिसको जीता न जा सके। यहाँ पर भी साथियों यह उत्तर में काफी समानता है, तो आप यहाँ पर सावधानी से इसका उत्तर देंगे, नहीं तो गलत हो सकते हैं। ऐसे इस तरह के इस टाइप के प्रश्नों में आप साथ देखेंगे कि अज्ञेय साथियों है अज्ञेय। साथियों अज्ञेय माने साथियों क्या होता है कि जिसे जाना न जा सके साथियों, जिसको जाना न जा सके साथियों उसे कहते हैं अज्ञेय साथियों कहते हैं। वही देखें साथियों है दुर्जेय साथियों, दुर्जेय माने होता है साथियों जिसको जीतना साथियों, जिससे जीतना काफी कठिन है या फिर जिसको कठिनाई से जीता जा सके उसे कहते हैं दुर्जेय। पर देखेंगे आप अपराजय साथियों, अपराजित माने जिसे पराजित ही साथियों या न किया जा सके साथियों उसे हम कहेंगे अपराजित चाहे अपराजय। आशा करते साथियों आप समझे होंगे। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों इतना है कि वह जिसका शोषण किया गया हो, वह जिसका शोषण किया गया हो उसके लिए उचित जो है शब्द का चयन कीजिए। साथियों आप देखेंगे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए साथियों है शोषित, ऑप्शन बी अंत्यज, ऑप्शन डी अनाक्रांत, ऑप्शन डी शोषक। तो साथियों इसमें जो सबसे शुद्ध आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका जिसका शोषण किया गया साथियों, शोषित। ऑप्शन नंबर साथियों ये जो है आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। बाकी साथियों जो उत्तर हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी सी डी पर। साथियों अंत्यज आपको पहले बताया जा चुका है कि जो साथियों एक जो है प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है जन्म लेना या उत्पन्न होना। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि अंत्यज माने होता है नीच, माने जो नीच जाति में जो क्षुद्र जाति में साथियों जन्म लेते हैं उन्हें कहते हैं अंत्यज, माने जो निम्न जाति में जन्म लेते हैं। साथियों अनाक्रांत साथियों, अनाक्रांत और ना माने नहीं, आक्रांत माने आक्रमण साथियों जिस पर आक्रमण न किया गया हो कभी, मतलब जिस पर कोई आक्रमण न किया हो या फिर जिसको हमला न किया गया हो साथियों उसे कहेंगे अनाक्रांत। ऑप्शन नंबर डी से देखेंगे आप शोषक साथियों, शोषण होता है जो शोषण करता हो, जो शोषण करता हो साथियों उसे कहते हैं शोषक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर अगला जो अपना है साथियों वो क्या कहता है। मित्र प्रश्न नंबर अगला है कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। माने किसी कार्य हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता को एक शब्दों में क्या कहेंगे। तो साथियों सबसे शुद्ध आंसर साथियों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वो होगा अनुदान। साथियों अनुदान हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी जो ऑप्शन है साथियों उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आप बी देखें साथियों दिया है तकावी साथियों, तकावी साथियों, तकावी जो है बड़े ही ये इंपॉर्टेंट शब्द है। आप एक बिल्कुल आपको नया शब्द दिखा होगा क्योंकि ये शब्द बहुत कम यूज होता है। ये होता है साथियों किसानों की सहायता के लिए दी जाने वाली धन, किसानों की सहायता के लिए दी जाने वाली धन। तकावी शायद साथियों ये हो सकता है कि ये जो है उर्दू शब्द हो, जहाँ तक हमारा अनुमान है उर्दू शब्द हो सकता है यह। तो साथियों तकावी जो है किसानों की सहायता के लिए दिए जाने वाले धन को तकावी कहते हैं साथियों। दक्षिणा साथियों देखिए दक्षिणा क्या है, भेंट के स्वरूप में नगद जो दिया जाता है धन साथियों उसे कहते हैं दक्षिणा। ये काफ़ी इसका यूज होता है, यह हमारे शास्त्रों वगैरह आप देख सकते हैं दक्षिणा का यूज, जैसे गुरुदक्षिणा दिया जाता है। तो साथियों अगर आप भी गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं तो सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर साथियों जरूर कर दें। आगे देखेंगे अगला जो है साथियों ऑप्शन है ऋण। साथियों ऋण किसे कहते हैं, जो धन उधार दिया जाता है उसे कहते हैं ऋण। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना अगला जो प्रश्न साथियों है वो क्या है। साथियों कह रहा है कि बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है, जो बहुत तेज चलता है साथियों उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन देख साथियों दिया है पश्चिगामी, द्रुतगामी, शीघ्रगामी और अनुगामी। साथियों आप यहाँ पर ध्यान देंगे बारीकी से एक चीज, तो आपको ये ऑप्शन नंबर सी और बी में काफी समानता दिखेगी, शीघ्रगामी द्रुतगामी दोनों एक जैसा दिख रहा है। तो अब इसका ऑप्शन कौन मारेंगे। अब आप प्रश्न पढ़ेंगे कि बहुत तेज साथियों, जब बहुत तेज मिल गया तो हमको पता चल गया साथियों बहुत बताया द्रुत हो जाएगा द्रुतगामी। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी जो है सबसे शुद्ध आंसर होगा द्रुतगामी।
बाकी से आप सी देख सकते हैं, सी भी तेज चलने वाला ही होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है शीघ्रगामी, माने तेज चलने वाला, बहुत तेज चलने वाला नहीं, केवल तेज चलने वाला। यहाँ साथियों दिया है द्रुत, माने होता है सर बहुत तेज साथियों। जैसे आप देखेंगे कि मेट्रो और साथियों ये आप देखेंगे कि बुलेट, दोनों ट्रेन ही है पर दोनों में अंतर है, मेट्रो थोड़ा धीरे चलती है, बुलेट और तेज चलती है, माने आप इसे कह सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल देख करके। साथियों बाकी आप साथियों देखेंगे आप यहाँ पर यह पश्चिगामी साथियों, पीछे पीछे चलने वाला, हो सकता है कि पीछे चलने वाला साथियों कहेंगे हम पश्चिगामी कहेंगे। ऑप्शन डी देख साथियों देखेंगे अनुसाथियों गामी। साथियों अनुगामी और पश्चिगामी दोनों यह शायद समान ही शब्द हैं। अनु मन साथियों होता है पीछे चलने वाला, और पश्चिगामी साथियों होता है पीछे पीछे चलने वाला, तो दोनों ही समान शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या कहता है मित्रों। अगला प्रश्न साथियों कि जिसका स्वर्गवास साथियों, जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए एक शब्द है, उसका चयन कीजिए। मैंने जिसका स्वर्गवास साथियों हो गया हो, मैंने जो ये चला गया हो इधर से, किधर से, इस पृथ्वी से। साथियों जो इसका शुद्ध आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जो होगा वो होगा दिवंगत साथियों। दिवंगत से पढ़ते हैं, ये दिवंगत साथियों हो जाएगा आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। साथियों मृत्यु साथियों जो मर गया हो, मृत्युंजय साथियों ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु पर जीत प्राप्त कर साथियों उसे कहते हैं मृत्युंजय। मरणासन साथियों जो मरण के समीप हो, जो मरण के साथियों समीप हो साथियों उसे कहेंगे मरणासन। आशा करते हैं आप समझे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या कहता है मित्रों। अगला प्रश्न है, देखें आप, कष्ट सहकर होने वाले कार्य, माने ऐसे कार्य जिसमें कष्ट बड़े हों उनके लिए एक शब्द होगा या सही शब्द का चयन कीजिए। देखेंगे कष्ट सहकर होने वाले कार्य साथियों आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है साथियों अभेद, दूसरा दुष्कर, तीसरा श्रमजीवी, चौथा जो साथियों है वो है मित्रों यह दुर्गम। तो साथियों जो इसका शुद्ध आंसर होगा वो होगा दुष्कर साथियों हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी मित्रों यह दुष्कर हो जाएगा। देखिए दुष्कर कष्ट सहकर होने वाले कार्य जो हैं दुष्कर हो जाएगा सही इसका आंसर। बाकी जो साथियों जो ऑप्शन दिए हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अभेद साथियों, अभेद माने जो भेदा या तोड़ा न जा सके, माने जिसको भेद ना सके साथियों उसे कहेंगे अ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जिस भी साथियों शब्द के आगे अ लगता है वो नकारात्मक निकलता है, माने उसका अर्थ जो है नहीं में निकलता है ज्यादातर। तो आप यहाँ पर देखेंगे अभेद माने जिसको भेद न सके, नकारात्मक निकलता साथियों। श्रमजीवी साथियों, श्रमजीवी जो श्रम पर साथियों ये निर्भर रहते हैं, माने जो श्रम करके मेहनत करके जीवित रहते हैं, जीवन यापन करते हैं साथियों उन्हें कहते हैं श्रमजीवी। तो देखेंगे दुर्गम साथियों, दूर माने साथियों होता है कठिन, गम माने रास्ता। तो साथियों जहां पर जाना कठिन हो, जहां पर जाना कठिन हो, जहां पर जाना क्या साथियों हो कठिन हो साथियों उसे कहेंगे साथियों हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दुर्गम। ऑप्शन नंबर आपका डी। तो साथियों इस तरह से आप समझे होंगे। तो कष्ट सहकर साथियों कार्य होने वाले जो होने वाले कार्य को साथियों कहते हैं दुष्कर। बाकी आपने देखा ही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या कहता है साथियों। साथियों अगला प्रश्न साथियों है कि खलवाट साथियों, एक बिल्कुल नया शब्द आपको दिखा होगा, शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है। खलवाट बिल्कुल नया दिखा होगा, जिनको जिनको नया दिखा है वे कमेंट करके हमको बताएं कि सर हम इसको नया देखे हैं। साथियों खलवाट जो है ये इसके लिए जो है या किसके लिए उपयुक्त है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमेशा की तरह। तो साथियों जो सबसे जो लास्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर साथियों जो डी है, जिसके सिर पर बाल ना हो। बिल्कुल बहुत आनंद है। देखिए ये तो आपको नया दिखा है, आगे वाला तो नया दिखा है ये खलवाट, पर इसे तो आप बहुत देखे हैं, कई लोगों के जीवन में होते हैं कि पढ़ाई के पीरियड में ही बाल सर पे नहीं होते हैं आधे, तो जिनके सर पे बाल ना साथियों उसे कहते हैं खलवाट। बाकी जो साथियों ऑप्शन है उसे चर्चा कर लेंगे। वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले साथियों, वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, बड़ा इंपॉर्टेंट साथियों, उसे कहते हैं अध्यूढ़ा। देखेंगे आप अ आधा ध यूढ़ा, अध्यूढ़ा कहते हैं साथियों वह स्त्री जिसका दूसरा पति दूसरा विवाह कर ले। साथियों पुत्री का पुत्र, साथियों पुत्री का पुत्र को क्या कहेंगे साथियों, कहेंगे दौहित्र। दौहित्र कहेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे पौत्र नहीं कहेंगे, दौहित्र कहेंगे। दौहित्र पुत्री के पुत्र को। साथियों शिला पर खुदा हुआ लेख, बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट चीज है, शिलालेख कहते हैं साथियों। शिलालेख जो लेख शिला पर, शिला मतलब होता है पहाड़ होता है, तो जो पहाड़ पर खुदा गया हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे साथियों शिलालेख। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न मित्रों।
अपना क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न साथियों है कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, माने जो बाहर चीजों को न जानता हो, के लिए कौन सा शब्द जो है सही है। जो बाहरी ज्ञान को न जानता हो साथियों, उसे हम क्या कहेंगे। तो साथियों इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कूपमंडू, दूसरा अल्पज्ञ, तीसरा अकिंचन, चौथा मंथर। बड़ा ही इसका शुद्ध आंसर आपको दिख रहा है, कूप मंडूप नहीं कहते हैं, बिल्कुल कूप मंडूपे होगा, माने कुआं के मेढक होगा। देखिए कूप माने कुआं होता है, मंडूक माने मेढक होता है। क्योंकि देखिए बड़ा इंटरेस्टेड शब्द है। तो कुआं जो साथियों, जो मेढक कुआं में रहेगा वो बाहर क्या हो रहा है कैसे जान पाए, नहीं जान पाएगा ना। तो यही चीज आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ लगा कर दिया हुआ है। तो कूप मंडूप हो जाए साथियों, कुएं के मेढक हो जाएगा, जो बाहरी ज्ञान को बिल्कुल नहीं जानता है। तो साथियों बाकी आप जो ऑप्शन देखेंगे, आप दिया है अल्पज्ञ। साथियों अल्पज्ञ किसे कहते हैं, जो थोड़ा सा जानता हो उसे साथियों कहेंगे अल्पज्ञ। अंकिंचन साथियों, जिसके पास कुछ न हो साथियों, उसे कहते हैं अंकिंचन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। मित्रों अगला प्रश्न है कि जो भवन गिर गया हो, जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। जो भवन गिर गया हो साथियों, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। आप देखेंगे कि ये आपको काफी जगह दिख जाएगा देखने को। यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिख रहा है, खंडहर साथियों, खंडहर जो है ये हो जाएगा आपका सही आंसर। जो भवन गिर गया साथियों उसके लिए होता है खंडहर। बाकी साथियों आप देखेंगे जो ऑप्शन इस पर है उसको हम चर्चा कर सकते हैं। कारावास साथियों जो है, इसे जेल को कारावास साथियों कहते हैं। बंदियों का घर को बंदी घर है या कारावास कहते हैं साथियों। खेत, कृषि के लिए उपयुक्त जगह को साथियों खेत कहते हैं। बंजर, कृषि के लिए न उपयुक्त साथियों जगह को बंजर कहते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न अपना क्या कहता है। साथियों अगला प्रश्न है कि नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। यहाँ पर आपको एक ही शब्द दिखाएगा नीतिज्ञ, उसके लिए एक वाक्य है। आप देखेंगे आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन ए है नगर में रहने वाला, ऑप्शन बी मनन करने वाला, ऑप्शन सी जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, ऑप्शन डी जो नीतिवान हो। तो साथियों इसका जो सबसे शुद्ध आंसर होगा साथियों जो नीतिवान हो, मतलब नीति वाले साथियों होता है राजनीति होता है, मैंने कानून साथियों होता है। तो नीतिज्ञ के साथियों जो नीतिवान हो, जो राजनीतिज्ञ हो, उसके लिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों जो बाकी साथियों जो ऑप्शन है उस पर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर साथियों ए है नगर में रहने वाले साथियों को कहते हैं नागरिक, सब लोग जानते हैं नागरिक साथियों कहेंगे जो लोग नगर में रहते हैं। बाकी सब देखेंगे आप मनन करने योग्य, जो मनन करने योग्य साथियों है उसे कहते हैं मननीय साथियों, मननीय कहते हैं मननीय। बाकी साथियों देखेंगे जिसका चित्त एक विषय में लगा हो साथियों उसे कहेंगे एकाग्रचित्त साथियों, एकाग्रचित्त कहेंगे उसको, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित्त कहेंगे। आशा कर रहे हैं आप नोट कर रहे हो साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न साथियों क्या है। साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं, सारे प्रश्न ही साथियों पता है आपको कि सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्किप न करें, अंत तक बने रहें साथियों। जहां सेना रहती हो, देखेंगे आप जहां पर सेना साथियों रहती हो उसके लिए साथियों ये शब्द क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिला, ऑप्शन ए मिला है अंतःपुर, ऑप्शन बी अंतेवासी, ऑप्शन डी सैन्यवास, ऑप्शन सी सैनागर। तो साथियों इसका जो सबसे शुद्ध आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सैन्यवास साथियों। सैन्यवास को ही कहते हैं जहां पर सेना निवास करती है, सैन्यवास मैंने जहां पर सेना निवास करती है साथियों। इसको हम एक शब्द में और कहते हैं, इसको साथियों कहते हैं छावनी भी कहते हैं साथियों, छावनी। जहां पर साथियों सेना रहती है उसे हम छावनी भी कहते हैं। तो आप ये चीज ध्यान देंगे कि जहां पर सेना रहती है साथियों उसे छावनी कहते हैं। साथियों देखेंगे अंतःपुर, ऑप्शन नंबर ए जो साथियों दिया है अंतःपुर माने क्या होता है साथियों। देखिए ये सबसे पर साथियों ये अंतवास साथियों माने होता है जो गुरु के साथियों समीप रहता हो, जो गुरु के समीप रहता हो साथियों उसे कहेंगे अंतवासी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जो गुरु के समीप हो, गुरु के समीप जो रहता साथियों उसे कहेंगे अंतवासी। साथियों अंतःपुर जो होता है महल के भीतरी, महल के सबसे भीतर वाला जो जगह साथियों होता है उसे होता है या कहते हैं अंतःपुर साथियों। शयनागार साथियों सोने के स्थान को जहां पर सोया जाए साथियों उसे कहते हैं शयनागार, मतलब सोने वाले कमरा को साथियों शयनागार कहेंगे। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत्यवासी, गुरु के समीप रहने वाले को अंत्यवासी कहते हैं। और अंतःपुर साथियों क्या होता है महल के सबसे अंदर वाले पार्ट को, भाग को साथियों अंतःपुर कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या कहता है। मित्रों
अगला प्रश्न साथियों है कि जिसने उधार साथियों लिया हो, जिसने साथियों उधार लिया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। आपको यहाँ पर भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर ए है कृतज्ञ, ऑप्शन बी ऋणी, ऑप्शन सी घूसखोर, ऑप्शन डी उरीड़। साथियों जिसने उधार लिया हो, ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों घूसखोर, ये आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा देखने के लिए, पर ये सही नहीं है। इसका जो शुद्ध आंसर है जिसने साथियों उधार लिया हो, चाहे जिसने ऋण लिया साथियों, उसे कहेंगे ऋणी कहेंगे। बाकी साथियों ये घूसखोर साथियों इतना ज़्यादा है ना कि इसी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगार बढ़ी हुई भारत में। बेरोजगार नहीं कहेंगे कि योग्य लोगों को यह उनकी जगह में नहीं मिल पाती है इसके वजह से। और आपको ये जो है हर जगह मिल जाएगा कहीं भी। ये एक ऐसा साथियों आत्मा है ना, ये जो आत्मा है ये आप पूरे भारत में कहीं जाएं आपको हर जगह मिलता रहेगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए रहेंगे कृतज्ञ। साथियों कृतज्ञ मन साथियों होता है, साथियों कृतज्ञ मन होता है जो साथियों उपकार को मानता हो। साथियों जो उपकार को मानता हो, उपकार साथियों जो उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। साथियों कृतज्ञ जैसा ही एक और शब्द होता है कृतघ्न होता है। कृतघ्न जो उपकार को नहीं मानता है। तो आपको कहीं मिल जाए तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि कृतघ्न अगर कहीं आपको लिखा हो साथियों, कृतघ्न कहीं आपको लिखा हो, ये जो कृतज्ञ साथियों है वहाँ कहीं कृतघ्न हो तो आप देखेंगे कि जो उपकार को न मानता हो उसे कहेंगे कृतघ्न। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। साथियों अगला जो प्रश्न साथियों है वो है आकाश को चूमने वाला। देखेंगे आप, आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। मित्रों यहाँ पर आपको 4 शब्द मिल जाएंगे। ऑप्शन ए है गगनचुंबी, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी अनासक्त, ऑप्शन डी अंतरिक्ष। साथियों तो जो आकाश साथियों चुनने वाला है बिल्कुल आप यहाँ पर मिल जाएगा आपका गगनचुंबी सर मिल जाएगा। गगनचुंबी वो साथियों कहते हैं आकाश को चूमने वाला। बाकी साथियों जो ऑप्शन है उस पर हम चर्चा कर लेंगे एक बार। देखिए जो साथियों यहाँ है दूरदर्शी। साथियों दूरदर्शी जो दूर का देख लेता हो, जो दूर की बात को सोच लेता हो साथियों उसे कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं। साथियों अनासक्त, साथियों अनासक्त माने जो किसी विषय में या किसी वस्तु में आसक्त न हो, आनंद न लेता हो, आसक्त न हो साथियों उसे कहते हैं अनासक्त। बाकी साथियों देखेंगे अंतरिक्ष। साथियों अंतरिक्ष धरती और आकाश। साथियों धरती और आकाश के दोनों के बीच के जगह को मैंने क्या करें हम, धरती और आकाश दोनों के साथियों बीच जो जगह होता है यहाँ पर मान लीजिए ये आकाश है तो इसे साथियों कहते हैं अंतरिक्ष कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है। साथियों देखिए ये हमने पहले देख चुका है जो धरती फोड़ कर जन्मता हो। साथियों इस पर हमने चर्चा किया है। फटाक से आप आंसर दें, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में हम देख रहे हैं। साथियों जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जैसे साथियों उसे जैसे मशरूम होता है धरती फोड़कर नहीं निकलता है। तो साथियों इसके जो सबसे शुद्ध साथियों आंसर होगा तो वो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी जो साथियों हो जाएगा उद्भिज। साथियों उद्भिज में होता है जो धरती को फोड़ कर निकलता है। बाकी साथियों जो आपसे ऑप्शन है यहाँ पर द्विज। साथियों द्विज है जो 2 बार जन्म लेता है साथियों उसे कहते हैं द्विज कहते हैं। स्वयंभू साथियों जो स्वयं ये जो है जन्म लेता है। भूधर जो भूमि को धारण किया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना अगला प्रश्न मित्रों क्या है। अगला साथियों प्रश्न है कि जो स्त्री कविता रचती हो साथियों उसके लिए एक शब्द है। साथियों पहला है कवि, दूसरा कवियत्री, तीसरा आशु कवि, चौथा निर्देशिका। साथियों काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ये त्रुटियों में ये बहुत बार पूछता है साथियों। कवयित्री। साथियों कवयित्री आप ध्यान देंगे दिया है कवयित्री दिया है, कभी बार लोग गलत करते हैं। अगर कवयित्री 3-4 तरह से लिख देता तो आप उस पर गलत करते हैं निश्चित ही। तो ये जो शब्द साथियों होते हैं कुछ शब्द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बार बार पूछा था एग्जामों में तो उन्हें आप नोट कर लेंगे। ये मेरा आपसे जो है आग्रह है साथियों। तो कवित्री हो जाएगा साथियों। बाकी साथियों जो ऑप्शन देखें आप जो कवि साथियों जो कवि होता है जो पुरुष कवि साथियों करता है उसे कहते हैं यह कवि। साथियों आप देखेंगे यह आशु कवि साथियों दिया है कि जो तत्काल साथियों कविता लिख देता है उसे कहते हैं आशु कवि साथियों। और साथियों निर्देशिका। साथियों जो स्त्री किसी विषय का निर्देशन करती हो उसे निर्देशिका कहते हैं। इसका पुरुष लिंग होता है निर्देशक। तो जो स्त्री किसी वस्तु का निर्देशन करती हो उसे कहते हैं निर्देशिका। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न मित्रों क्या है। तो जो अपना अगला प्रश्न मित्रों है वो है कि 100 वर्षों का समूह। साथियों बड़े इजी शब्द है 100 वर्षों का समूह। साथियों ये आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे पर ऑप्शन नंबर जो सबसे शुद्ध साथियों है वो है ऑप्शन नंबर ए शताब्दी। साथियों शताब्दी जो हो जाएगा 100 वर्षों का समूह हो जाएगा साथियों।
मित्रों आप देखेंगे इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, दिया है जैसे दशक साथियों, तो 10 वर्षों के समूह को दशक कहते हैं। सहस्त्र साथियों जो है, सहस्त्र जो है हजार संबंधी, हजार जो है अगर वहां पर आते हैं तो वहां सहस्त्र कहते हैं। हाँ, कोटि साथियों बहुत ज्यादा, करोड़ों में बहुत ज्यादा जो होता है साथियों वहां कोटि होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है मित्रों। साथियों अगला प्रश्न साथियों है, जो छाती के बल गमन करता हो, माने चलता हो, गमन माने साथियों चलना, जो छाती के बल चाहता साथियों, बड़ा है ये दमदार प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट जरूर करेंगे ऐसे शब्दों को साथियों, बड़ी ही शानदार चीज है। देखेंगे आप, जो छाती के बल साथियों चलता हो उसके लिए एक शब्द है साथियों, है ऑप्शन नंबर साथियों जो बी आपका है सबसे शुद्ध है, ऊरग साथियों। ऊरग, उर माने साथियों हृदय होता है, गम माने गमन करना, गो यहाँ पर साथियों एक प्रत्यय लगाया हुआ है, उर माने हृदय होता है साथियों। तो जो छाती पर साथियों चलता है उसे कहते हैं ऊरग साथियों। बाकी जो ऑप्शन है उस पर हम चर्चा कर लेंगे एक बार। मित्रों ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ये है भूचर साथियों, जो भूमि पर चलता है साथियों उसे कहते हैं भूचर। उदर साथियों, उदर माने होता है साथियों पेट, अक्षर माने साथियों चलने वाला, तो माने जो पेट के साथियों बल चलता है, जो पेट के बल चलता है साथियों उसे कहते हैं उदर। अचल साथियों, जो चलबे न करे, जैसे जो स्थिर रहे साथियों उसे को कहते हैं अचल, जो स्थिर रहे माने चले ही ना उसे अचल कहते हैं। आशा साथियों है कि आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न अपना क्या कहता है। मित्रों अगला जो प्रश्न साथियों है वो है सब्यसाची। देखेंगे आप कितना इंपॉर्टेंट शुद्ध शब्द है सब्यसाची। शब्द के लिए यह वाक्य है, बड़े या प्यारा शब्द है सब्यसाची। तो साथियों आपसे यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है सदा सत्य बोलने वाला साथियों। ऑप्शन बी साथियों आपको मिलेगा साथियों ये बाएं हाथ से कार्य करने वाला साथियों। ऑप्शन डी साथियों है जिसने बहुत कुछ सुना, और ऑप्शन साथियों डी है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो साथियों जो इसका शुद्ध आंसर होगा वह होगा ये बाएं हाथ से कार्य करने वाला। साथियों सब लोग तो दाएं हाथ से कार्य करते हैं ना, तो जो बाएं हाथ से कार्य करते हैं साथियों उन्हें कहते हैं सब्यसाची। काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी सब देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो है सदाचारी। सदा सत्य बोलना क्या कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर साथियों आप सी देखेंगे जिसने बहुत कुछ सुना हो साथियों उसे कहेंगे बहुश्रुता। बहुश्रुता कहेंगे साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। आप देखेंगे इतने प्यारे प्यारे शब्द साथियों शब्द आपको मिलते हैं ना बहुश्रुता, कि आप इसको देख करके मन जो है मोह जाता है। बहुश्रुता साथियों आप देखेंगे यहाँ पर जिसने बहुत कुछ सुना हो साथियों उसके लिए होता है बहुत बहुश्रुता साथियों। आप देखेंगे कि जिसने अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता हो, माने जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता साथियों करता हो उसके लिए एक शब्द है, तो ये साथियों है स्वेच्छाचारी। ये भी आपका बहुत ही शानदार शब्द साथियों है स्वेच्छाचारी। एक साथ देखेंगे ये आधा 100 स्वेच्छाचारी, स्वेच्छा चूंकि साथियों लिख रहे हैं इसलिए कि आप लोग इस शब्द को देख लें तो आपको भूले मत। देखिए स्वेच्छाचारी ऐसे होता है क्या, मैंने अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति को स्वेच्छाचारी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या अपना कहता है। तो अगला प्रश्न हुआ है कि ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, जिसके विवाह का साथियों वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है साथियों। मैंने कोई कन्या हो और उसको विवाह का वचन दे दिया गया हो साथियों उसके लिए एक शब्द है साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके लिए साथियों एक शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सबसे शुद्ध आंसर है वागदत्ता साथियों। वागदत्ता साथियों हो जाएगा ये आपका शुद्ध आंसर। बाकी जो ऑप्शन है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। नवोढ़ा साथियों, नवोढ़ा किसे कहते हैं उसे आप देख लेंगे। नवोढ़ा साथियों यह नवोढ़ा साथियों किसे कहते हैं, जिस कन्या का विवाह जो है बिल्कुल नया नया हुआ हो, अभी अभी हुआ साथियों उसे कहते हैं नवोढ़ा कहते हैं। अक्सर देखेंगे आप कि जिस स्त्री का पति साथियों परदेश गया हो, जिस स्त्री का पति साथियों परदेश गया हो उसे कहेंगे प्रोसित पतिका। उस साथियों कहेंगे प्रोसित पतिका कहेंगे, माने जिस स्त्री का पति जो है परदेश गया हो। काफी यही होता है कि स्त्री के पति परदेश जाते ही हैं तो सारे स्त्री जो हैं मैंने लगभग स्त्रियां क्या होती हैं प्रोसी, तो पतिका होती हैं साथियों। बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों है यह क्या दिया है आगत पतिका साथियों की, यह जिस स्त्री का जो है पति विदेश से आ गया हो, माने बाहर से आ गया हो तो उसे कहेंगे आगत पतिका।
आप इन इस सारे शब्दों साथियों चाहिए कि आप नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये बनते हैं। क्योंकि हम बता साथियों ये यही जो प्रश्न साथियों हैं परीक्षाओं में आपको आगे देखने को मिलेंगी। अगर आप हिंदी से रिलेटेड कोई परीक्षा दे रहे हैं तो साथियों इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, इसकी बिल्कुल भी ना करें। देखिए अगर प्रश्न है कि जिसकी ग्रीवा साथियों सुंदर हो, साथियों ग्रीवा माने क्या होता है, गला होता है, गर्दन होता है। तो साथियों जिसका गर्दन माने ग्रीवा साथियों सुंदर हो, तो साथियों उसके लिए यह उपयुक्त शब्द आपका लिए होगा। तो अब आप यहाँ पर देख ले होंगे कि सुग्रीव साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका ऐसे स्पष्ट दिख रहा है कि सुग्रीव, जिसका ग्रीवा साथियों सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द होगा सुग्रीव। बाकी साथियों जो ऑप्शन है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर साथियों आप देखेंगे ए है सुलोचन। साथियों सु माने सुंदर होता है, एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है सुंदर साथियों। तो सुलोचन, लोचन साथियों होता है आंख, जिसकी आंख साथियों या सुंदर हो उसे कहते हैं सुलोचन। अगर देखेंगे सुनयन साथियों, ऑप्शन नंबर सी है सुनयन। सु माने सुंदर, नयन माने साथियों भी आंख होता है, तो जिसके आंख सुंदर हो। लोचन और सुनयन साथियों दोनों समानार्थी शब्द हैं। बाकी साथियों देखेंगे आप ऑप्शन नंबर साथियों डी दिया है सुसुप्सा, माने जो सोने का इच्छा रखता हो साथियों उसे कहेंगे सुसुप्सा। ये बिल्कुल अलग शब्द है, पर आप देख लीजिए कि जो सोने की इच्छा रखता हो, माने जो सोना चाहता है, नहीं हमको सुतना है, तो साथियों उसे कहेंगे सुसुप्सा, एक शब्द में कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मित्रों कि अपना अगला जो प्रश्न मित्रों है वो क्या कहता है। कह रहा है बताओ कि जो मृत्यु को जीत लिया हो, साथियों जो मृत्यु को जीत लिया हो, इस पर हमने पहले चर्चा किया है साथियों। उसके लिए साथियों शुद्ध ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी मिल जाएगा, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया साथियों उसे कहेंगे मृत्युंजय। तो बाकी जो ऑप्शन साथियों उस पर हम चर्चा कर लेंगे। मरणासन साथियों जो मरने के समीप हो, अमर जिसे मृत्यु साथियों न हो, विजयी जो विजय को प्राप्त कर लिया हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। मित्रों अगला प्रश्न है कि जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, अभी हमने पढ़ा है साथियों, किए गए साथियों उपकारों को न मानने वाले को साथियों इस शब्द कहेंगे कृतज्ञ। साथियों कृतज्ञ कहेंगे जो किए गए उपकार, सॉरी कृतघ्न साथियों कहेंगे, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है साथियों उसकी कहेंगे कृतघ्न, कहेंगे कृतघ्न। जो किए गए उपकार साथियों नहीं मानता हो उसे एक शब्द में मित्रों कृतघ्न कहेंगे। और जो किए गए साथियों उपकार को मानता हो साथियों उसे कहेंगे कृतज्ञ। इसका सीधे उल्टा साथियों, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों ये भी है, आप इसको नोट कर लें। परोपकारी साथियों, परोपकारी मैंने कहा था जो दूसरे का साथियों उपकार करने वाले को परोपकारी का साथियों कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या कहता है। मित्रों अगला जो प्रश्न साथियों है कह रहा है कि जिसके समान दूसरा कोई न हो, माने जिसके साथियों समान दूसरा कोई न हो, इसके साथियों एक शब्द होगा। तो साथियों इसका जो शुद्ध आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों ए अनन्य। माने जिसके समान साथियों कोई दूसरा न हो उसे कहेंगे अनन्य। साथियों एक इसका शब्द और होता है अनुपम या अद्वितीय भी कह सकते हैं, अद्वितीय कह सकते हैं, अनुपम कह सकते हैं। जिसके समान कोई दूसरा साथियों न हो इसे हम अनुपम भी कह सकते हैं, अनुपम या अद्वितीय कह सकते हैं साथियों। बाकी जो शब्द साथियों हैं ये ऑप्शन नंबर बी है अतुलनीय, जिसकी तुलना साथियों न की जा सके। साथियों आगे देखेंगे दिया है असामान्य साथियों, असामान्य माने जो सामान्य न हो उसे कहेंगे असामान्य। असीम साथियों जिसकी सीमा कोई न हो, माने जो सीमा से परे हो उसे कहेंगे असीम। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते मित्रों और देखते हैं कि अगला प्रश्न अपना क्या कहता है साथियों। जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए कौन शब्द होगा, जो विदेश साथियों रहता हो। हमने इस पर चर्चा किया है, इससे जो कुछ ऑप्शन साथियों हैं उस पर आप देख सकते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है अंतवास साथियों, तो जो गुरु के साथियों समीप रहता है उसे कहते हैं अंतवासी। प्रहरी साथियों जो पहरा देता है साथियों उसे प्रहरी कहते हैं। प्रवासी साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका शुद्ध है कि जो विदेश में साथियों रहता है उसे कहते हैं प्रवासी साथियों। जो विदेश में रहता है साथियों उसे कहेंगे प्रवासी। आइए आगे बढ़ते मित्रों और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाले ये जो व्यक्ति होते हैं उनको हम एक शब्द में क्या कहते हैं साथियों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप चाहे नोट कर ले साथियों। इसका जो साथियों सबसे शुद्ध आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर वाचाल। ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बोलने वाले साथियों एक शब्द में हम कहते हैं वाचाल कहते हैं।
बाकी साथियों जो ऑप्शन है उस पर हम देख सकते हैं वक्ता, बोलने वाला, अधिवक्ता, सारे साथियों बोलने वाला ही है, पर जो ज़्यादा बोलते साथियों उनको हम वाचाल कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आखिरी और अंतिम प्रश्न साथियों, वो क्या है, वो है कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए साथियों, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य साथियों पूरी तरह से ढक जाए, तो मित्रों इसका जो है शुद्ध जो आंसर होगा वह होगा साथियों, वह होगा खग्रास साथियों। खग्रास जो है ये हो जाएगा, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढक जाए साथियों, खग्रास कहते हैं। बाकी मित्रों जो ऑप्शन है देखेंगे आप, पूर्णिमा साथियों क्या होता है कि जिस दिन जो साथियों चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है साथियों, उसे कहते हैं पूर्णिमा। साथियों अमावस्या, जिस दिन चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है साथियों, उसे कहते हैं अमावस्या। माने जिस दिन बहुत ज़्यादा अनहरिया साथियों हो उसे कहते हैं अमावस्या, जिस दिन बहुत ज़्यादा अजोरिया हो उसे कहते हैं पूर्णिमा साथियों। आशा साथियों करते हैं कि आपने इस वीडियो को बढ़िया समझा होगा, इस पूरे साथियों ये क्वेश्चन को। तो साथियों यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों में, और साथ ही साथ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। और उससे बड़ी बात साथियों, इस वीडियो को लेकर के आपका कोई व्यू हो, आपका कोई विचार हो, तो कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए सदैव खुला है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपना सजेशन हमको दीजिए, और साथियों साथ ही बताइए कि हम जो अगला वीडियो बनाएं वो किस विषय पर हो। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।